हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेट। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है और इससे पहले मतलब क्लास 8 तक हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अब आप लोगों को लगता है कि इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलेज है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे। तो मोस्टली आप में से काफी बच्चे जो है वो ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, लेकिन ये क्लास 9 और 10 का जो सिलेबस है वो क्लास 11 12 का बहुत ही ज्यादा बेसिक है। मतलब आप 11 12 अगर साइंस में ले रहे हैं, आप मैथ सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए 9th और 10th का जो सिलेबस है एज ए बेसिक की तरह काम करेगा। अगर आपने 9th 10th में ये चैप्टर उसको स्किप कर दिया तो 11 12 में आपको काफी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर को काफी सिंपल तरीके से, आसान तरीके से जानेंगे। वो पूरा जो ये चैप्टर है वो बस दो ही फॉर्मूला बेस्ड है। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है, लेकिन बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो आप बना सकते हैं। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने की, सारे फॉर्मूले रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको कंसेप्ट वाइज उसको लेके जाना है। बहुत ही आसान तरीके से आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री मतलब ऐसा, ट्राई मतलब तीन, गोना मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर, ऐसा फिगर जो जिसमें तीन साइड है उसका हम मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसको तीन साइड है? डेफिनेटली ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हम बस राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने ले लिया है ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ले लिया। एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। इसमें से आप कौन सा भी एंगल एज अ थीटा करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए को दे दिया। आप चाहे तो सी भी कंसिडर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को चेंज करना पड़ता है। वो कैसे करना है ये भी इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक में टोटल 6 फंक्शंस हैं। कौन से हैं? सबसे पहले आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, और पूरे के पूरे चैप्टर में बस आपको ये दो ही चीजें याद रखनी है। और बाकी का जो पूरे फॉर्मूलेज है आपको उसको बस बनाते जाना है, बस लॉजिक लगाते जाना है। ठीक है, तो चलो साइन थीटा क्या है। अब देखो थीटा कौन है? हमारे ये यहाँ पे एंगल है। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए ये थीटा के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है? बीसी। तो ये बन गया थीटा के अपोजिट साइड। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उससे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। बात तो आपको पता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ हाइपो। ठीक है, अब एक थीटा का जो बाजू वाला साइड है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंगल के सामने अपोजिट बाजू वाला एडजेसेंट और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला आता है थीटा के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस थीटा। अगर मान लो कि अगर आपका एंगल यहाँ पे थीटा होता तो आप ये वाली साइड लेते। जो आपका एंगल है थीटा उसके अपोजिट का साइड आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो साइन थीटा का आपका फॉर्मूला बन जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड कौन है? बीसी है। हाइपोटेनियस कौन है? एसी है। क्लियर, समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट आता है कॉस। अब कॉस क्या है? एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड। अगर सपोज मान लो आपका अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये थीटा का एडजेसेंट साइड कौन आ जाता? बीसी आ जाता। अकॉर्डिंग टू द एंगल आपको यहाँ पे देखना है।
एंगल के बाजू वाला साइड, थीटा के बाजू वाला साइड कौन है? ए बी है। तो यहाँ पे लिखो cos थीटा का फॉर्मूला आता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कौन है? थीटा का एडजेसेंट साइड इज ए बी। अब हाइपोटेनियस कौन है? ए सी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब पूरे चैप्टर में बस इन दोनों का ही हमें यूज करना है, बस उसको थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा रेशियो आता है tan थीटा। अब tan थीटा क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कौन है हमारा ये? tan थीटा। tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो साइन और कॉस का अगर हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस विल बी कैंसल और बचेगा हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। समझ में आ गया? ये तीन आपको समझ में आ गए? यस। अब देखिए नेक्स्ट, अब tan आ गया, नेक्स्ट आएगा आपका cot। अब cot थीटा क्या है? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। cot थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो कौन से फॉर्मूले बनेंगे देखो, 1 अपॉन tan थीटा इट्स अ cot थीटा, एज वेल एज ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर सिमिलरली एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये। अगर आपको साइड्स दिया है तो आप इस तरीके से उसको ले सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट आता है, अब देखिए अब सीक्वेंस आपको याद रखना है। साइन कॉस टैन हो गया, कॉट क्या है? टैन का रेसिप्रोकल है, और जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला आपको बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, मतलब क्या बन गया? AC अपॉन AB। इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम सोचेंगे तो आपको बन जाएगा AC अपॉन AB, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब नाउ सिमिलरली देखो, अब सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सिमिलरली कोसेक थीटा जो है वो कौन आएगा हमारा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ये वैल्यू किसकी होगी? आपकी कोसेक की होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस नहीं है, समझ जाइए। ठीक है, अपोजिट साइड। देखो साइन कॉस को बस आपने याद रखा है, tan इज अ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, cot is a reciprocal of tan theta, sec is a reciprocal of cos theta and cosec is a reciprocal of sin theta। ये चीज आपको समझ में आ गई? ये बस आपको इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये बन गए इसके फॉर्मूले। अब देखिए फिर बाद में आता है कि एंगल, इसमें तो ना आप लोगों को कहते हैं कि मैम कौन सा एंगल क्या है, हमें थोड़ा समझने में काफी डिफिकल्टीज आती हैं, इतने सारे एंगल की वैल्यूज है, तो हमें समझने में काफी डिफिकल्टीज आती है कि इतने सारे एंगल कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके आई हूँ, आप बस उसको याद रखते जाना है। वो क्या करना है, अब सपोज यहाँ पे मैं एंगल लिखती हूँ, यहाँ आपके फंक्शंस आएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे आपके आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले एंगल्स कौन से रहेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री। क्लास 9-10 के लिए बस हमें इतने ही एंगल दिए हैं, आपको इतने एंगल के बारे में ही सोचना है। 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, बस ये 5 एंगल ही दिए, उसके बारे में आपको सोचना है। 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है? साइन थीटा, जो मैंने आपको सीक्वेंस दिया था उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लिखते जाना है। ओके, फिर आएगा साइन थीटा, फिर उसके बाद आएगा हमारा सेम कॉस थीटा।
फिर मैंने अभी बताया था tan थीटा, देन cot थीटा। ये सीक्वेंस आप अच्छे से याद रखना है। इस सीक्वेंस के साथ अगर आप जाओगे तो आपका एक भी वैल्यू कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, आपकी वैल्यू कभी भी रॉन्ग नहीं आएगी, बस आपको इस सीक्वेंस के साथ जाना है। इसको उल्टा फुल्टा कर दोगे तो आपको यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, बस आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब ये इससे पहले वाले जो हमने फॉर्मूले देखे हैं उसको भी हमने ध्यान रखना है। अब देखिए साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पे हमेशा 0 ही होता है। साइन थीटा क्या होता है, 0 डिग्री पे हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही होती है। साइन थीटा 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 45 डिग्री के लिए होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। 60 डिग्री के लिए होती है √3/2 और 90 डिग्री के लिए होती है 1। बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या करना है, आपको बस इतनी ही वैल्यूज याद रखनी है, बाकी का पूरा टेबल हम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कैसे। अब साइन का जो सीक्वेंस आपने लिखा है उसको बस उल्टे सीक्वेंस के साथ आपको लिखना है, आपका बन जाएगा यहाँ पे कॉस। मतलब साइन 90 जो था ऐसे उल्टा उल्टा लिखते जाना है। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये इधर के इधर आ गई। ऐसे देखो इसका सीक्वेंस जो है मैंने बस ऐसे उल्टा लिख दिया, आपको मिल गया कॉस का वैल्यू। है ना कितना आसान। इसका बस आपको ऐसे उल्टा सीक्वेंस लिखते जाना है, ये यहाँ पे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ऐसा बस आपको उल्टा सीक्वेंस लिखते जाना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट tan क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1। साइन अपॉन कॉस कौन है, tan है। 0/1 अभी हमने देखा है, 0/1 0। 1/√2 देखो क्या आएगा, 1/2। 4 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 गेट कैंसल, 1/√3 ए वैल्यू बन गई आपकी 10 की। ठीक है, सिमिलरली 1/√2/1/√2 गेट कैंसल, आंसर इज इक्वल टू 1। √3/2 अपॉन √3 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, 2 गेट कैंसल, आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे √3। ठीक है, सिमिलरली 1/0, 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। अगर कभी भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वहां पे हम बोलते हैं वैल्यू नॉट डिफाइंड। वैल्यू क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसे किसी भी चीज की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू इज नॉट डिफाइंड व्हेन tan इज 90 डिग्री। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। अब सेम चीज हम फॉलो करेंगे, सेम चीज करेंगे। जैसे हमने कॉस को उल्टे सीक्वेंस में लिखा था साइन के, वैसे ही कॉट में लिखेंगे। वैसे क्या लिखेंगे, कॉट में लिखेंगे। तो देखो बस आपको सिंपली ऐसे लिखते जाना है। गॉट इट, समझ में आ गया, यस डन। अब नेक्स्ट देखिए, यहां तक हो गया। सेक, सेक क्या है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। मतलब जो जो कॉस की वैल्यूज है उसको बस आपको यहाँ पे उल्टा करते जाना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो देखो 1/1 1, इसको उल्टा करते जाना है, बस रेसिप्रोकल लेते जाना है, यू विल गेट द वैल्यू 2। यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे 0। फिर आप बोलेगे कि मैम इसको भी उल्टा करके 0 ही आएगा, नहीं, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 1 होगा। बराबर ना, किसी भी चीज का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे 1 होता ही है। तो 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 बन जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो इसलिए सेक 90 इज ऑल्सो नॉट डिफाइन। समझ में आ गया। अब सेम चीज करना है, सेक की जो वैल्यूज है उसके उल्टे सीक्वेंस में हम देंगे किसे, कोसेक को देंगे। जस्ट सेम चीज हमने की है, देखो साइन का उल्टा सीक्वेंस लिया कॉस को, tan का उल्टा सीक्वेंस दिया कॉट को, अब सेक का देंगे कोसेक को। सेम चीज यहाँ पे आपको फॉलो करना है। देखो एज इट इज लिखते जाइए उल्टे सीक्वेंस में, 2/√3 और 1। या फिर अगर आपको रेसिप्रोकल से लेना है, मतलब कोसेक इज 1/sin थीटा, तो वो भी करके देखिए, डेफिनेटली विल गेट द वैल्यू सेम। जब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज फाइंड आउट किया, आपको सेम टू सेम वही वैल्यू मिलेगी अगर आप
वन अपॉन साइन बी करेंगे तो डेफिनेटली आपको यही सारी वैल्यूज मिलेगी। समझ में आ गया? है काफी इंटरेस्टिंग। चलिए, अब इसमें ना हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी है क्लास 9 और क्लास 10 में। कौन सी प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे आ गई, ये फॉर्मूलेस कैसे बने? एज अ फॉर्मूला हमें पूरे चैप्टर में इन तीनों का यूज करना पड़ता है, लेकिन ये कैसे आ गए, इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? अगर हमें यही प्रूफ करें फॉर्मूलेस तो कैसे करेंगे? तो चलिए आज इसका भी हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ऑलवेज हम लोग बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए को मैंने एंगल थीटा कंसिडर कर दिया है। ठीक है, अब ये थीटा के अपोजिट साइड है आपका बीसी, एडजेसेंट साइड है एबी और एसी इज हाइपोटेनियस। अब सबसे पहले हम जो पहली प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ करते हैं कि सच में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है क्या? ऐसे आंधाधुंधी हम नहीं बता सकते ना, मैथ्स क्या है, हर चीज का प्रूफ चाहिए उसको। तो इसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ LHS। अब देखिए LHS क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो LHS मैंने लिख दिया। अब देखिए साइन थीटा का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमने फॉर्मूला देखा है ना साइन का, अभी जस्ट देखा है। यस, तो इस थीटा के अपोजिट साइड कौन है? AB है, हाइपोटेनियस इज AC। तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी BC ना, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस सिमिलरली कॉस क्या रहेगा? थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कौन है? AB अपॉन BC है। तो यहाँ पे लिख दो AB अपॉन BC इज cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा भी आपका रहेगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? अब इन दोनों को देखो, दोनों का जो बेस है वो सेम है क्या? यस है। तो अगर मैथ्स में ऐसे फ्रैक्शंस दिए हैं और दोनों का बेस सेम है तो हम न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। करते कि नहीं? यस। तो सेम चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, अब देखो AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखो यही सेम ट्राइंगल को अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलेगा क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑफ कोर्स मिलेगा। तो मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया आपने? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखो AC स्क्वायर गेट कैंसल, AC स्क्वायर गेट कैंसल, आंसर इज इक्वल टू 1। देखो हमें प्रूफ यही करना था क्या? RHS यही है क्या? यस, हमें प्रूफ करना था यही। RHS हमारे पास 1 ही है और हमने फाइंड किया है 1, मतलब ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है, ये सही है। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो कौन सी है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब आप बोलेगी मैम ये तो ठीक है, चलो मान लो,
कि आपने पाइथागोरस का वगैरह यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो tan की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, इसको बहुत ही आसान तरीके से हमें करना है। अब देखिए, ए वाला जो फॉर्मूला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी का ही हमें इसमें यूज करना है। ये पूरे फॉर्मूले को हम डिवाइड करेंगे अगर कॉस स्क्वायर थीटा से। देखिए, अगर ये पूरे फॉर्मूले को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। टू बोथ साइड, जो भी करना है आपको दोनों साइड करना है, ईच एंड एवरी टर्म को करना है। ओके, आप एक अकेले को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड। तो क्या आएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? समझ में आ गया? हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। अब देखो, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा गेट कैंसल। ओके, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन अपॉन कॉस क्या है? tan है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या रहेगा? tan स्क्वायर थीटा रहेगा। और इसको कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पे आएगा +1। नहीं तो आप बोलोगे मैम ये तो गया, ऐसे नहीं जाता। cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कट हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। Similarly, 1 upon cos is a sec theta. तो 1 upon sec square theta, sorry 1 upon cos square theta is equal to sec square theta. देखो यही प्रॉपर्टी है क्या? कितने? बस 2 स्टेप में हमको हमें इसका आंसर मिल गया, है ना? काफी इंटरेस्टिंग। बस आपको यही सिंपल सिंपल ट्रिक यहाँ पे यूज करना है। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत इजी है, अगर आप उसको ट्रिक वाइज फॉर्मूला अप्लाई करोगे, समझोगे, समझ के करोगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इसके जो प्रूफ्स भी होते हैं वो काफी लेंदी नहीं होते, आपको 4-5 लाइन में मोस्टली इसका आंसर मिल जाता है, मोस्टली क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाते हैं। अगर काफी क्वेश्चन थोड़े से बड़े भी होते हैं तो आप एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, इसे फॉर्मूलेस उसमें बस अप्लाई करते जाएंगे, यू विल डेफिनेटली गेट वैल्यू। ठीक है, ये सॉल्व हो जाता है, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे मिल गया, इसकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली अब हमने नेक्स्ट एक फॉर्मूला देखा था, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या देखा था? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे, सेम यही फॉर्मूला लेंगे, कौन सा वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपको यहाँ पे डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड करना है। देन देखिए आपको ये वैल्यू मिलती है क्या, ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है क्या, ये प्रॉपर्टीज आपको मिलती है क्या? अगर मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए।